नमस्कार, कौन बनेगा राष्ट्रपति में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना खान। क्या शिवसेना राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं देने जा रही? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सामना में छपे शिवसेना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने इस संपादकीय के जरिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एक बार फिर से मोहन भागवत का नाम आगे किया है। जी हां, संघ प्रमुख मोहन भागवत। हालांकि खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपनी दावेदारी को लेकर इनकार कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की आग भड़की हुई है। महाराष्ट्र में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी के नेता इस आग पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने अलग लाइन ले रखी है। किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार में तनातनी कई दिनों से चल रही है। परसों शिवसेना कोटे के मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक का बहिष्कार कर दिया था। पार्टी का जो रुख है उसे देखकर यही लगता है कि राष्ट्रपति चुनाव में भी शिवसेना एक बार फिर बीजेपी को गच्चा दे सकती है। उद्धव ठाकरे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे करते हुए पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा है। हमें पूछोगे तो हम आज भी मोहन भागवत के नाम पर अड़े हुए हैं। देश के राष्ट्रपति भवन में जनता का व्यक्ति और हिंदुत्ववादी विचारों का व्यक्ति चाहिए होगा, तो सरसंघ चालक को राष्ट्रपति बनाकर हिंदू राष्ट्र के संकल्पना पर मुहर लगानी चाहिए। इसके आगे उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ लिखा है उससे जानने से पहले हम दर्शकों को बता दें कि मोहन भागवत इस वक्त आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं। देश में जिस बीजेपी का अभी राज है वो भी आरएसएस का ही हिस्सा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से निकले हुए एक नेता हैं। जहां तक मोहन भागवत की उम्मीदवारी का सवाल है तो मोहन भागवत खुद इससे इनकार कर चुके हैं। अमित शाह भी इस बात से मना कर चुके हैं, लेकिन शिवसेना इन्हीं के नाम पर अड़ी हुई है। सब मिलकर ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हमको तय करना है। अगर मोहन भागवत जी का नाम आता है तो पूरा देश चाहेगा और पूरा देश खुश होगा। इसलिए तो हमने एक ही नाम कहा है। अगर देश को एक सक्षम राष्ट्रपति चाहिए तो आज कोई विकल्प नहीं है मोहन भागवत जी के सामने। इसलिए हमने मोहन भागवत जी के नाम का सुझाव जरूर दिया है। उद्धव ठाकरे ने सामना में आगे लिखा है, अब तक सेकुलर सरकार की रबर स्टाम्प राष्ट्रपति भवन में बैठे। अब राम मंदिर, समान नागरिक कानून, धारा 370 जैसे देश हित के सवाल को हल करने के लिए हिंदुत्व का रबर स्टाम्प राष्ट्रपति भवन में विराजमान होगा तो क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की छाप छोड़ने वाला राष्ट्रपति ही देश को चाहिए। सरसंघ चालक को मनाना ही पड़ेगा। यानी शिवसेना भागवत के नाम से पीछे हटने को राजी नहीं है। दर्शकों को यहाँ ये जानना जरूरी है, शिवसेना के पास 63 विधायक और 21 सांसद हैं जो चुनाव में वोट करेंगे। पार्टी का कुल वोट मूल्य 25,893 है। अब ऐन मौके पर अगर शिवसेना बीजेपी को गच्चा देती है तो बीजेपी का काम सिर्फ टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन से ही नहीं चलेगा। ऐसे में इस नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी को अब हर हाल में तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके का समर्थन लेना ही पड़ेगा। एआईएडीएमके के पास 59,000 वोट हैं। एआईएडीएमके का समर्थन मिलता है तो एनडीए के पास 6 लाख से ज्यादा वोट हो जाएंगे, जबकि बहुमत के लिए 5,49,000 चाहिए। यानी बीजेपी तब बिना शिवसेना के आसानी से अपना राष्ट्रपति बना ले जाएगी। शिवसेना वही पार्टी है जो बीजेपी के साथ सरकार में भी है और समय समय पर आंख दिखाकर अपने रास्ते अलग भी कर लेती है। राष्ट्रपति के पिछले चुनावों में शिवसेना बीजेपी से अलग जाकर वोट करती भी रही है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।